अपनी बच्चियों को सिर्फ स्कूल की तालीम देंगे, सिर्फ कॉलेज की तालीम देंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी की तालीम देंगे और उनको कुरान से दूर रखेंगे, हजरत फातिमा की सीरत से दूर रखेंगे, हजरत आयशा की सीरत से दूर रखेंगे, तो बताओ जरा फिर उनके सीने में इल्म कहां से आएगा? फिर उनकी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे पैदा होगा? फिर उनकी कोख से जो है तारिक बिन जियाद कैसे पैदा होगा? फिर उनकी गोद से जो है गुलामे खालिद बिन वलीद कैसे पैदा होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर लोग कहते नजर आते हैं इमाम साहब किबला बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, सैयद साहब किबला बच्चियां मुर्तद हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस घर के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा उस घर की बच्चियां मुर्तद तो हो ही जाएंगी। जिस घर के अंदर जो है कुरान की तालीम नहीं दी जाएगी, निजाम मुस्तफा नहीं होगा, उस घर के अंदर जो है माअज़ल्लाह बच्चियां जो है गैरों से तो दिल लगाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस घर के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा उस घर के अंदर जो है हमारी मुस्लिम बहनें जो है फहश लिटरेचर पढ़ती हुई नजर आएंगी, नाफिले पढ़ती हुई नजर आएंगी। अल्लाहु अकबर। ए जलालपुर के जिंदगी मुसलमानों, अगर अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाना चाहते हो तो इनके हाथों से मोबाइल भी छीनना पड़ेगा, फहश लिटरेचर भी छीनना पड़ेगा, नाफिले भी छीनना पड़ेगी और उसकी जगह पर रहमत वाली किताब कुरान अजीम को देना पड़ेगा, निजाम मुस्तफा देना पड़ेगा, सीरत आयशा थमाना पड़ेगी, सीरत फातिमा इनके हाथ में देना पड़ेगी। और जिस दिन इनके हाथों में हजरत फातिमा की सीरत आ जाएगी फिर इनकी कोख से जो बच्चा आएगा वो चोर पैदा नहीं होगा, वो जानी पैदा नहीं होगा, वो चक्का पैदा नहीं होगा। अगरचे वो से आजम तो पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन अलबत्ता गारंटेड बोलकर जा रहा हूँ गुलामे वो जरूर पैदा हो जाएगा, गुलामे ख्वाजा जरूर पैदा हो जाएगा, गुलामे आला हजरत जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयदा सिमिया साहब क़िबला, सैयदा सिमिया साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान है, कुरान। कसम खुदा की ये उम्मत जितनी कुरान से दूर होती चली जाएगी इतनी ही तबाह हो जाएगी, इतनी ही बर्बाद हो जाएगी। और हो गई तबाह और हो गए बर्बाद, कब को तबाह होंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। यही वो कुरान है जो हमारे घरों में बरकत लाता है। नबी ने फरमाया, इसलिए मेरे भाइयों कुरान पढ़ने अगर नहीं आता है तो कुरान पढ़ने वालों के पास बैठ जाया करो। नबी ने फरमाया था, ला अकूलू अलिफ लाम मीम हरफुन वाहिदुन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन वाहिद व लामुन हरफुन वाहिद व मीमुन हरफुन वाहिद। बल्कि नबी फरमाते हैं कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। जो मुसलमान बंदा अलिफ लाम मीम कह लेता है अल्लाह ताला उसके खाते में 30 नेकियां अता फरमा देता है। अंदाजा लगाइए जरा, जो सूरह इखलास जो कुल हुआ अल्लाह एक 3 मरतबा पढ़ लेता है अल्लाह उसको एक कुरान करीम पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है एक जुमे से लेकर जो है अगले जुमे तक उसके लिए नूर का साहिबान बना दिया जाता है। अंदाजा लगाइए आप, जो सूरह आले इमरान की आयतें पढ़ता है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मेरे भाइयों, यही कुरान करीम है, इसको सिर्फ जो है झाड़ फूक करने वाली किताब मत समझना। ये कुरान अजीम है, इसको अगर पढ़ोगे जिंदगी में हरियाली आ जाएगी और आखिरत तुम्हारी सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। ये कुरान अजीम है। तो पहला वो शख्स अगर अपनी बहनों अपनी बेटियों को मुर्तद काफिरों के गैरों के हाथों में से बचाना चाहते हो तो कसम खुदा की फहश लिटरेचर और जो हमारी माँ और बहनें रात के 2-2 बजे तक सीरियल देखती हैं सिर्फ कुरान अजीम न पढ़ने की वजह, घर के अंदर निजाम मुस्तफा न होने की वजह से हमारी बच्चियां जा रही हैं। लोग क्या समझते हैं कि हमारे घर ये अभी जो है मामला नहीं आया है। मेरे भाई, हिंदुस्तान में 12 लाख एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। तुम्हें मालूम है मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ भाग चुकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके बिस्तरों को गर्म कर रही है, रंगीलियां मना रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक ईमान वाली, एक कुरान पढ़ने वाली, एक तौहीद को मानने वाली, एक रिसालत को मानने वाली किसी काफिर के बिस्तर पे जाएगी? बताओ ईमान वालों,
ए बताओ जलालपुर के मुसलमानों, तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा क्या? बताओ जरा तुम्हारे दिल के अंदर जो है कैसे ठंड पड़ जाएगी? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये हालात है हमारे हालात। कसम खुदा की अगर हमने अपने घर के अंदर जो है निज़ाम मुस्तफ़ा को लागू नहीं किया, हमने अपने घर के अंदर जो है सुन्नत मुस्तफ़ा का निफाज नहीं किया, बहुत तेज ये आग चलकर तुम्हारे हमारे घर में भी आने वाली है। इस आग से अगर बचना चाहते हो तो जमाने की तालीम भी जरूरी है, उसका इनकार नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में डालने से पहले, कॉलेज में डालने से पहले, यूनिवर्सिटी भेजने से पहले सबसे पहले अपनी बच्ची को दीन इस्लाम के जरूरी मसाइल सिखा दे, कुरान सिखा दे, हदीस सिखा दे और ये बता दे बेटी दुनिया के जिस कोने पर भी जाना, नबी की सुन्नतों पर अमल करते नजर आना। अगर ऐसा हुआ दुनिया में तुम्हें इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारे नाम जन्नत में एक महल अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा, बहुत हालात है, बात समझ रहे, ये हालात है। हजरत किस किस मौजूद पे गुफ्तगू की जाए? बच्चियां मुर्तद हो रही हैं तो पहला वो शख्स, पहला वो मोमिन या मोमिना तालियुल कुरान जो कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कल क़यामत के दिन उसको जन्नत खुद तलाश करेगी। बोलो यार सुभान अल्लाह, जन्नत उसको खुद तलाश करेगी। आओ जरा बात आगे बढ़ा रहा हूँ इख्तिसारी तौर पे, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। सेकंड, दूसरे नंबर पे कौन है? मेरे आका ने फरमाया व मुतइमुल जीआन, मेरे आका फरमाते हैं जो भूखों को खाना खिलाने वाला है। सुभान अल्लाह, बोलो यार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जो भूखों को खाना खिलाएगा उसको कल क़यामत के दिन जन्नत तलाश करेगी। लेकिन बड़ी माजरत के साथ जो है मैं यहाँ पर खाना खिलाने की जब बात आ गई है तो एक बात और भी बताना चाहता हूँ। जरा अपना शादियों का जरा हाल देखो, अपने शादियों का जरा होटल देखो। एक गरीब इंसान जो है अपनी बेटी के लिए जो है 1000-1500 लोगों के खाने का इंतजाम करता है। चंद औबाश किस्म के लड़के जो है जब खाना खाने के लिए जाते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हो, होटल में जाकर के देखना लेग पीस में एक मुंह मारते हैं, सारा टेबल के नीचे फेंक दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ एक गरीब इंसान ने बड़ी मेहनत करके कोशिश कर करके अपनी बेटी के लिए खाना तैयार किया है और तुम कितना किलो कितना उसका जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन खाना बर्बाद करके तुम आ जाते हो। अल्लाह तुम मालूम नहीं है, मेरे आका ने हजरत आयशा से फरमाया था, आयशा अकरिमुल खुब्ज़, खाने की इज्जत किया करो, इसलिए कि खाना अल्लाह ताला का रिस्क है। जिस कौम से खाना रूठ के चला जाता है फिर उस कौम में ये खाना वापस नहीं आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहीं अगर खाना खाने के लिए जाओ, कोई तुम्हारी दावत कर रहा है, बिगाड़ के मत आओ, बल्कि जो है इंसानों की तरह नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खा करके आ जाओ। सुभान अल्लाह। आओ जरा तुम्हें बताता हूँ, जब नबी की सुन्नत की बात आ ही गई है, हुजूर के एक सहाबी जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जोर से बोले। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान, जिनको फातिह ईरान भी कहा जाता है, जिन्होंने किसरा फतह किया। हजरत हुज़ैफा ना जब किसरा का महल फतह करने के लिए गए, वहां के ईसाई निकल के बाहर आ गए और कहा कि हम जो हैं तुमसे जंग नहीं चाहते हैं, बस तुम हमारे साथ बैठ करके खाना खा लो, कुछ मुज़ाकरात कर लो, कुछ बातचीत कर लो और हम जो है किला तुम्हारे हवाले कर देंगे। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने कबूल कर लिया और जब खाना खाने के लिए बैठे, अरे मैं आपको क्या बता रहा हूँ जलालपुर के जिंदगी मुसलमानों, और आप क्या सुन रहे हैं? नबी के एक सहाबी है, और मालूम है आपको सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने उसके पीछे नमाज पढ़ी होती है, जिसने मस्जिद अक़सा में सारे नबियों को इमामत कराई होती है, वो सहाबी होता है। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान जो है जब जमीन पर आप खाना खाने के लिए बैठे तो आपके हाथ से ना एक लुकमा गिर गया, रोटी का लुकमा। आपके दिल में ख्याल आया, नबी ने फरमाया दस्तरखान पे कोई लुकमा गिर जाए तो उसको उठा करके खा लिया करो,
तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ताला ने खाने के कौन से हिस्से में बरकत रखी है। सुभान अल्लाह। खा लिया करो। हुज़ैफा इब्ने यमान जो है उस खाने को उठा करके खाने लगे। बराबर में एक शख्स बैठा था, उसने कोहनी मारी, कहा ये कैसी बातें कर रहे हो, गिरे पड़े लुकमे को उठा करके खा रहे हो। अरे ये सुपर पावर ताकत है, ये किसरा की ताकत है, ये ईरान की ताकत है। ये बादशाह लोग बैठे हैं सब सामने, ये क्या कहेंगे कि नबी के गुलाम कितने नदीदा किस्म के लोग होते हैं जो गिरे पड़े लुकमे को उठा करके खा लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हुज़ैफा इब्ने यमान ने जो जवाब दिया था, जलालपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, वो हमारा ईमान होना चाहिए, वो हमारा अकीदा होना चाहिए। हज़रत हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा था, ए मेरे बराबर वाले सुनो जरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाहि लिहाउलागिल हुमका। ए मेरे बराबर वाले, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से अपने आका की प्यारी सुन्नत को छोड़ दूं? अगरचे बादशाह और उसके चाहने वाले मेरी इज्जत करें या मेरी जिल्लत करें या मेरी इंसल्ट करें या मेरी तौहीन करें या मेरे मजाक उड़ाएं, लेकिन मैं इनकी वजह से आका की प्यारी सुन्नत को नहीं